कुछ तस्वीर ऐसी होती है जो तकदीर बदल देती है। और जब किसी की तकदीर बदलती है तो उसके तकदीर बदलने को लेकर कुछ एक ऐसी घटना जरूर होती है जहां से तकदीर के बदलने की शुरुआत हो जाता है। नितिन नवीन 45 साल की उम्र में बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। बिहार बीजेपी के पितामह माने जाते थे कैलाशपति मिश्र, बहुत ऊंचा पद मिला था तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुए थे। नितिन नवीन ही नहीं, पूरे बिहार की राजनीति को देखने, जानने, समझने और जीने वाला किसी भी व्यक्ति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। चौंकाने वाली खबर है, इसलिए कि ये रेस में नहीं थे। और ऐसी ही चौंकाने वाली खबर 2009 दिसंबर में आई थी, जब नितिन गडकरी, उनके भी नाम में नितिन है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं, नितिन गडकरी प्रदेश की राजनीति से निकलकर अचानक राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि नागपुर से हैं, आरएसएस से करीबी नाता है और महाराष्ट्र सरकार में रहकर वो कुछ कर दिखाए थे, आरएसएस का विश्वास जीते थे, लिहाजा वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन की जहां से शुरुआत होती है, मैं जिस लाइन को पकड़ना चाह रहा हूं और जो आपको बताने जा रहा हूं कि कहां से नितिन नवीन की शुरुआत हुई, जो शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उनको लेकर जाती है, उसके पीछे की इस तस्वीर को देखिए। हम डिस्प्ले पर आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, याद कीजिए ये तस्वीर 2010 जून बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। उस बैठक में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से शिरकत कर रहे थे। उसी दिन एक भोज रखा गया था नीतीश कुमार के द्वारा बीजेपी के नेताओं के लिए, और जिस दिन भोज रखा गया था उसी दिन बिहार के तमाम बड़े अखबार में यह तस्वीर छपी थी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का यह हाथ उठाया हुआ तस्वीर। इस तस्वीर को छपवाने वाला जो शख्स था या है, उसका नाम नितिन नवीन है। हालांकि इनके साथ इस कार्य में संजीव चौरसिया भी थे, जो दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं बीजेपी के। इस तस्वीर ने राष्ट्रीय राजनीति में वो हलचल पैदा की कि नीतीश कुमार बीजेपी से संबंध तोड़ बैठे। इस तस्वीर के कारण एनडीए पहली बार बड़े पैमाने पर, एनडीए का सबसे बड़ा साथी कोई टूट गया। और इस तस्वीर के छपने वाले दिन बिहार की राजनीति को कवर करने वाले तमाम हमारे पत्रकार साथी, बिहार के पॉलिटिशियंस को याद होगा कि जिस दिन ये तस्वीर छपी थी उस दिन नरेंद्र मोदी के आगे से थाली खींच ली गई थी। कहने का मतलब है कि भोज नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया था। अगर उन दिनों को याद करें जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भोज रद्द किया और बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा, एनडीए में नीतीश कुमार को बनाए रखने के लिए बीजेपी उस अपमान को बर्दाश्त कर ली, तो उस दिन के उस कड़वाहट को याद करते हैं, तब लगता है कि उस कड़वाहट के पीछे नितिन नवीन का नाम था। क्योंकि नितिन नवीन ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तस्वीर के छपने के बाद नीतीश कुमार और बीजेपी में वो कड़वाहट आएगी जिस कड़वाहट के आने के बाद संगठन तो रह जाएगा, एनडीए तो रह जाएगा, लेकिन दरार के साथ। लेकिन वहीं से एक दूसरी बात शुरू होती है, और वो शुरू होती है नरेंद्र मोदी की नजर में नितिन नवीन का आ जाना। जाहिर सी बात है कि जब भोज रद्द हुआ इस तस्वीर के कारण, तो नरेंद्र मोदी ने भी एक जरूर संज्ञान लिया होगा कि आखिर ये तस्वीर छपवाने वाला शख्स है कौन। नाम निकल कर आया नितिन नवीन और संजीव चौरसिया। लेकिन संजीव चौरसिया के साथ नितिन नवीन उस समय भी कदम ताल करते हुए 2 कदम आगे चल रहे थे। नितिन नवीन कुछ ही दिनों में बीजेपी के आंतरिक राजनीति में भाजयुमो के राष्ट्रीय महामंत्री हो जाते हैं। उसके बाद भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं। उसके बाद एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इन तमाम घटनाक्रम के पीछे नरेंद्र मोदी नितिन नवीन को फेवर कर रहे थे, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जून 2010 में इस तस्वीर के छपने के बाद से ही नरेंद्र मोदी की नजर में नितिन नवीन आ गए थे। और नितिन नवीन
भाजयुमो के राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष होने, बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और छत्तीसगढ़ के प्रभारी होने के नाते जो कर दिखाया, जो सांगठनिक क्षमता का प्रदर्शन उन्होंने किया, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में वो सफलता दिलवाए अपनी पार्टी को, कांग्रेस के मुंह से सत्ता खींचकर वापस लाई बीजेपी ने, उसके पीछे नितिन नवीन की सोच, समझ और रणनीति थी। ये तमाम चीजें मिलकर जब मैटरलाइज होती हैं तो 14 दिसंबर 2025 को खबर बनता है कि नितिन नवीन अचानक बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। शुरुआत यहां से। अब ये कहने की स्थिति में इस देश का कोई भी नागरिक नहीं है कि अंत कहां होगा, लेकिन हां, नितिन नवीन की राजनीतिक यात्रा की मजबूत प्लेटफॉर्म, कंक्रीट प्लेटफॉर्म अगर कहीं से बनता हुआ दिख रहा है तो 2006 के विधानसभा चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं जून 2010 के इस तस्वीर को लेकर। बड़े बड़े दिग्गजों का नाम था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में। बिहार के जो प्रभारी है विनोद तावड़े, उनका भी नाम था, शिवराज सिंह चौहान का नाम था, नितिन नवीन का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। पता नहीं नितिन नवीन को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन हम लोगों के पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक नितिन नवीन को 14 दिसंबर को शाम 4 बजे यह सूचना मिलती है कि आप बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। कई तरह की चर्चाएं हुई, युवाओं को साधने के लिए बीजेपी में यूथ का नया दौर आएगा, 50% से ज्यादा प्रभारी पदाधिकारी संगठन में जो है वो यूथ होंगे, इस कारण नितिन नवीन को लाया गया। बंगाल चुनाव के मद्देनजर लाया गया, चूंकि बंगाल में कायस्थों की आबादी बहुत ज्यादा है, सवर्णों में सबसे ज्यादा आबादी कायस्थों की है, लिहाजा ममता बनर्जी से उस एक मतदाता वर्ग को तोड़ने के लिए नितिन नवीन को लाया। ये तमाम तर्क हैं, किसी भी तर्क से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो तस्वीर है और जिस तस्वीर के आश्रय नितिन नवीन की राजनीति की ऊंचाई जहां से उड़ान लेना शुरू करती है, वो तस्वीर यही है। यहीं से नितिन नवीन नरेंद्र मोदी की नजर में आते हैं और वहां से नितिन नवीन की जो राजनीतिक यात्रा शुरू होती है, वो यात्रा 14 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय खबर बनती है। उस दिन, जिस दिन एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में सबसे बड़ी रैली कर रही होती है, उस खबर को भी डिफ्यूज कर दिया, उस खबर को भी फ्यूज कर दिया नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की खबर। हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस तस्वीर के साथ, और हम आपको छोड़े जा रहे हैं नितिन नवीन के राजनीतिक यात्रा के साथ है। समझिए कि कैसे एक तस्वीर नितिन नवीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में ले आया और वहां से नितिन नवीन की राजनीतिक उड़ान आज कहां से कहां तक पहुंच गई। कल तक बिहार में नितिन नवीन मंत्रियों के श्रेणी में छोटे मंत्री माने जाते थे, उम्र कम थी इसलिए भी छोटे मंत्री माने जाते थे। आज वही नितिन नवीन बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, और अब तो राष्ट्रीय बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।